साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं गोपाल झा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 50,000 तक कर्ज माफी पर सहमत हुई सरकार, किसान ने मनाया जश्न। मैं नेता नहीं, वाल्मीकि समाज का एक कार्यकर्ता, बोले राज्य मंत्री चंद्र प्रकाश टाइसन। जीएसटी के खिलाफ नामंजूर हुए ठेकेदार, निविदाओं का बहिष्कार जारी। समय पर करेंगे शिकायतों का निपटारा, वरना होगी सख्त कार्रवाई। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने दिखाई सख्ती। आज के इस बुलेटिन में खास तौर पर हम आपको एक गंभीर मुद्दे पर सचेत करना चाहते हैं, जो आपके परिवार के लिए बेशकीमती है और बेहद प्यारा भी। उसी की हिफाजत को लेकर हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं। जी हाँ, हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं। क्या आपने बच्चों को स्मार्टफोन और नेट की सुविधा दे रखी है? क्या आपका बच्चा एकांत में नेट का उपयोग करने का आदी हो रहा है? क्या वह रात को सो नहीं पाता है? अगर 3 सवालों का जवाब हाँ है तो फिर समझिए कुछ खतरा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जरा सी सावधानी बरतकर हम अपने बच्चों को संभाल सकते हैं। बिग न्यूज में दिखाएंगे किस तरह नेट फैला रहा है मौत का खेल। वहीं किसान आंदोलन की कामयाबी पर यहाँ के धरती पुत्रों ने भी जश्न मनाया। इसके अलावा आपको दिखाएंगे राज्य मंत्री चंद्र प्रकाश टाइसन के हनुमानगढ़ दौरे से संबंधित खबरें, साथ ही कलेक्टर की वीसी, बंसल नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधन, वर्षित स्टूडेंट विवाद और नगर परिषद में ठेकेदारों के हड़ताल के अलावा भी कुछ खास खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर किसान आंदोलन की। किसानों ने सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए जैसे मजबूर ही कर दिया। माना जा रहा है कि प्रदेश में पहली बार किसानों के 50,000 तक कर्ज माफ होंगे। इससे किसानों में जश्न का सा माहौल है। जिला मुख्यालय पर किसानों ने अपने अंदाज में जश्न मनाया। जरा आप भी देखिए। बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल किसाना हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल किसाना हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल मजदूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हमारी सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल लूंगी सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल मेरी सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल सरकारे जे तू अजे सब नहीं लेंगी ओ रानी दी सरकारे जे तू अजे सब नहीं लेंगी ओ वेख ली तेरी 5 साल तो पहले ही भाजड़ पैंदी ओ रानी दी सरकारे जे तू अजे सब नहीं लेंदी ओ रानी दी सरकारे जे तू अजे शर्म नहीं आंदी ओ बिजली दा निजीकरण कराया बिजली दा निजीकरण कराया सेठा ने फिर रेट ਵਧਾਇਆ सेठा ने फिर रेट ਵਧਾਇਆ फिर बिजली दा दुगना आया बिजली दा दुगना आया सड़कां ते फिर आऊगी जनता के दुखड़े नहीं सहिंदी ओ रानी दी सरकारे जे तू अजे सख्त नहीं लेंदी ओ रानी दी सरकारे जे तू अजे सख्त नहीं लेंदी। किसानों के दबाव में आकर के पहली दफ़ा राजस्थान के अंदर कर्जा माफ़ी की घोषणा हुई है, जिसके अंदर 50,000 रुपये तक कर्जा माफ़ी है। ये सही है कि हमारी मांग जो थी किसानों के तमाम कर्जे माफ़ करने की थी, पर अभी ये पहली दफ़ा ये जीत हुई है। ये हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, ये एक पड़ाव है और एक लड़ाई, इसके बाद दूसरी लड़ाई की तैयारी शुरू करेंगे। पर किसान पूरे राजस्थान में पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर किया है कि वो किसानों के लिए कर्जा माफ़ी की घोषणा करे। 2 हमारी बड़ी जीत हुई इस इलाके में, सबसे बड़ी 2 जीत थी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर खरीद के अंदर कभी पहले नहीं आता था। खरीद के अंदर हमेशा कृषि उपज मंडी और राजस्थान की सरकार बाद में भेजती थी, पहले व्यापारी खरीदते थे। लेकिन सबसे बड़ी इस मांग में हमारा ये जोड़ा गया कि खरीद होने से पहले केंद्र बनाए जाएं। तो उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर हम केंद्र बना देंगे। जैसे पिछली बार हमारी सरसों 3100-3200 के बावली, उसका भाव 3700 था। और जब व्यापारियों ने खरीद ली, खरीदने के बाद व्यापारियों के पास जाने के बाद 3700 रुपये भाव मिले, किसान को नहीं मिले। अब की बार सबसे पहले हमारी इस मांग को, इसमें हमें खुशी है कि ये मांग राजस्थान में पहली मानी गई है। साबित कर दिया आज़ादी के बाद में कि किसान लड़के अपना हक ले सकता है। ये सही है कि जिस मात्रा में जो किसान मांग रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा है और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसकी तरफ सरकारें नहीं सोच रही थी, लेकिन फिर भी एक आंदोलन की जीत हुई है। उधर
उधर राज्य मंत्री चंद्र प्रकाश टाइसन खुद को नेता नहीं कहते, बल्कि वाल्मीकि समाज का छोटा कार्यकर्ता बताते हैं। नगर परिषद सभागार में कार्यकर्ताओं से मुखातिब टाइसन ने कहा कि सफाई कर्मियों की भर्ती करवाना उनकी प्राथमिकता है, इसलिए किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं। उनके प्रयासों का यह असर हुआ कि नगर परिषद के बाहर धरने पर बैठे सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन स्थगित कर टाइसन के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कहने आया हूं कि मैं नेता या लीडर नहीं हूं, मैं मेरे वाल्मीकि समाज के चरणों की रंज हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूं, और जिस सीट पे मैं पहुंचा हूं वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने मुझे आप लोगों के लिए बनाकर भेजा है। और अगर मैं मेरे समाज के लिए पूरी वफादारी और पूरी लगन से अगर काम नहीं करूं तो मेरे समाज में होना और इस सीट पर होना भी दुर्भार है। इसलिए मैंने वाल्मीकि समाज के पेट से जन्म लिया है। वाल्मीकि समाज हो, मैं अगर आपका खून हूं, आपका बेटा हूं, तो एक कर्ज इस समाज का मैं उतार के जाऊंगा। आप लोगों ने जो मुझे माला पहन नहीं है, ये आपके लिए माला हो सकती है, ये मेरे लिए माला नहीं है। मेरे लिए एक हनुमानगढ़ संपर्क एक दल की जिम्मेवारी मेरे कंधे पे आप लोगों ने डाली है, और मैं आपसे वादा करता हूं इसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैं आप लोगों के खून पत्ती का हिसाब मेरी समाज को मैं दूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बात करकर राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा भर्ती मेरी वाल्मीकि समाज को लाकर मैं दूंगा। लेकिन सीपी टाइसन जिंदाबाद, सीपी टाइसन जिंदाबाद। टाइसन साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। टाइसन साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। टाइसन साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। टाइसन साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। वार्ड संभाग का पूरा जायजा लेने आया हूँ कि जो स्वच्छ भारत का सपना हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा है, प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसका जायजा लेने के लिए आया हूँ। संभाग के अंदर मैंने सफाई देखी। सुबह मैं 6:30 बजे निकला और जांच की तो सफाई हनुमानगढ़ के अंदर बहुत अच्छी मुझे मिली। और जब मैं इस नगर परिषद में आया तो मुझे ध्यान लगा कि वाल्मीकि के समाज के लोग धरने पर बैठे हैं और नौकरी के विषय में, तो उस विषय में मुख्यमंत्री जी भी एग्री है नौकरी देने के अंदर। और मैंने इन लोगों से बात की और इन लोगों को समझाया कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लेके आपको देंगे। तो इन लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया और मेरी बात रखकर आयोग के राज्य मंत्री सीपी टाइसन साहब, चंद्र प्रकाश टाइसन साहब और उनके साथ श्याम धारीवाल जी और नगर परिषद का प्रशासन, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम भर्ती ले आएंगे। उस आश्वासन को लेकर आज हमने उनकी उपस्थिति के अंदर, उनके कहने पर उनको विश्वास में लेकर हमने ये धरना समाप्त किया है। 1 महीने का उन्होंने टाइम हमें दिया है और हमने उनको 2 माह का टाइम दिया है। 2 माह के अंदर। नगर परिषद से खबर है कि ठेकेदारों ने जीएसटी के विरोध में कामकाज का बहिष्कार कर दिया है। लगातार तीसरे दिन भी उनका विरोध जारी रहा। गुरुवार को विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए टेंडर जारी करने थे, लेकिन ठेकेदारों ने भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। वे कक्ष के बाहर पहरेदारी में बैठे रहे और बीच में नारे भी लगाते रहे। हनुमानगढ़ नगर परिषद की द्वारा जो ये आज टेंडर है उसका विरोध किया जा रहा है। क्यों कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लगाया गया है वो अव्यावहारिक है। ठेकेदार लोग उसके बिहार पे काम नहीं कर सकते, इसलिए आज हम बायकॉट कर रहे हैं। जीएसटी हमारे 3 प्रकार की लगा दी गई है। एक तो 12%, 18%, एक 28%। कई आइटम हैं जैसे पार्क है, नाली वगैरह है, वो तो है 18%। जैसे इंटरलॉकिंग सड़कें हैं वो है 28%। अदर सामान है वो है 12%। तो हम इसका जब तक विरोध करते रहेंगे जब तक हमारी समस्या हल ना हो। 2-3 निविदाओं का इन्होंने बहिष्कार किया है। उन लोगों से बातचीत भी हुई है। उनका कोई नगर परिषद प्रशासन से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। जीएसटी का विरोध है। जीएसटी का भी विरोध इस तरह से है कि इनको ये खुद अभी अपने आप में पता नहीं है कि हमें जीएसटी कितनी लगेगी, क्या लगेगी। इसी पसोपेश में होने के कारण ये रेट दर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस दर पे दें। और पहले भी जो इन्होंने काम ले रखे हैं भी उनमें क्या जीएसटी लगेगी, इसीलिए काम की गति कम हो रही है। पिछले काम भी नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि ये खुद इनको पता नहीं है कि हमारे जीएसटी कितनी लगेगी, और न कोई इनको हमारे डिपार्टमेंट को, जैसे मेरी पूछें तो मुझे भी इस बात का पूरा ज्ञान नहीं है कि भी इन्हें बता सकूँ कि भी आपके जीएसटी कितनी लगेगी। तो अभी जो इसका कोई क्लियर नहीं है हमारे पास डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि आप 2% जीएसटी काट लो। तो हमारे यहाँ तो 2% जीएसटी होगी, लेकिन जो इनका मटेरियल आएगा उस पर क्या जीएसटी है क्या नहीं है इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, और ये भी खुद पसोपेश में है, इसलिए ये रेट नहीं दे पा रहे हैं कि भाई हम क्या रेट दें। तो कार्य प्रभावित तो पिछले काफ़ी दिनों से हो रहे हैं, क्योंकि जीएसटी के कारण ये लोग बाग जो काम शुरू करने थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब जो टेंडर हमारे हुए हैं, इन टेंडरों के जैसे दोबारा निकालेंगे, एक प्रक्रिया तो ये होगी, इसको दोबारा निकालना पड़ेगा। इसमें हमारा फाइनेंशियली भी लॉस है, कुछ ये भी लगेगा। कितना एक समय सीमा जैसे 1 महीने तो आगे हुई। जन समस्याओं के निराकरण में लेट लतीफी करना अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भारी पड़ सकता है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने गुरुवार को वीसी के माध्यम से जिले के विभिन्न अधिकारियों को दो टूक चेतावनी भी दी कि संपर्क पोर्टल या अन्य माध्यम से आई शिकायतों का त्वरित निस्तारण नहीं हुआ तो फिर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सर इन्होंने सीलो मिला का जो पेमेंट कर दिया और विमला वाले वो एप्लीकेशन वहाँ से खोली। अब ये वहाँ से घूम रहा, एक बार सबको विमला देवी और एक बार सीलो देवी डॉक्टर का सर। तो इसमें विमला ने मोह डालता है जिसने पेमेंट किया नहीं, और सीलो अमिला का पेमेंट हो गया। एक ही जो पत्र था उसमें दोनों फार्म भिजवाए गए थे। आज जो हमने वीसी ली उसमें जिले के समस्त अधिकारी, ब्लॉक लेवल के और अन्य नगर पालिकाओं के अधिकारी समस्त उपस्थित थे। उसमें मुख्य एजेंडा ये था कि जो लोगों से जो शिकायतें मिली हैं, चाहे वो संपर्क पोर्टल में दर्ज हों या अन्य माध्यम से जो हमारे पास लंबित शिकायतें थी, उनका समय सीमा में निस्तारण हो, इसके लिए सभी से समीक्षा की गई। प्रत्येक अधिकारी के पास जो ग्रीवेंस, जो शिकायत जितने दिन से लंबित थी उसकी समीक्षा की गई और उनको निर्देश दिए कि इसको समय सीमा में निस्तारित करें। यदि समय सीमा से निस्तारित नहीं होती तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। बंसल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रबंधन की कथित मनमर्जी के खिलाफ छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। एसएफआई के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा और महासचिव नासिर खान आदि ने कहा कि प्रबंधन पूरी तरह मनमर्जी कर रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3rd ईयर के एडवांस में मांग रहे थे वो, तब मैं नहीं दे पाया। मैंने 2 दिन का टाइम मांगा था, लास्ट दिन था, मुझे एडमिट कार्ड नहीं दिया। पहले बोले फीस लेके आओ तभी एडमिट कार्ड। अगले साल की एडवांस जिस ईयर का एग्जाम है ना, मैं चेक दे रहा था तो वो चेक भी नहीं ले रहे। पहले केस में जो डॉक्टर साहब आगे तर भी है थोड़ा सा ये है। राज्य सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। बंसल कॉलेज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंसल कॉलेज की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंसल कॉलेज की तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हनुमानगढ़ के बंसल नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी लगातार बहुत दिनों से इस बात के लिए परेशान है। कॉलेज के प्रशासन इस बंसल कॉलेज में ना तो योग्यताधारी स्टाफ है, इतनी बड़ी फीसें हैं, ना लाइब्रेरी है, ना लैब है। विद्यार्थी को टॉर्चर किया जा रहा है और विद्यार्थियों के अंदर जो विद्यार्थी के कोर्ट का आदेश भी है, शिक्षा विभाग का भी आदेश है, उन विद्यार्थियों को अब जो परीक्षा हो रही थी, कई विद्यार्थियों के जो आई कार्ड है उनका परिचय पत्र, प्रवेश पत्र रोका गया है। कई विद्यार्थियों की जिंदगियां इन लोगों ने खराब करने का प्रयास किया है और इस बात को रोष है विद्यार्थियों में। आज कलेक्ट्रेट के बाहर आज बंसल कॉलेज का विद्यार्थी और पूरा एमपीजी कॉलेज का विद्यार्थी एसएफआई के नेतृत्व में आज धरने पर बैठा है और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। बंसल कॉलेज के विद्यार्थियों और कॉलेज में चल रही है के विरुद्ध हमारे ये धरना प्रदर्शन है। कॉलेज में हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें किसी भी विद्यार्थी को उसकी परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है और कॉलेज ने हमें हमारे आइडेंटिटी कार्ड है और जो एडमिट कार्ड है वो नहीं दिए, जिनकी वजह से हमें परीक्षा से वंचित रहे हैं। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 15 सितंबर को होगी। एक्शन राजेंद्र स्वामी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत स्वच्छता रथ भी चलाया जाएगा जो विभिन्न वार्डों से होकर गुजरेगा। यात्रा पहले दिन निकलेगी, पहले दिन सप्त ग्रहण की जाएगी कल 15 तारीख को 10 बजे नगर परिषद के हाल में। उसके बाद में सफाई रथ के हिसाब से उसमें संदेश लिखे होंगे और एक रथ निकलेगा
उसके बाद में स्कूलों में जाएंगे, स्कूलों में जाकर के बच्चों को सफाई के प्रति अवेयर करेंगे, कॉलेजों में भी जाएंगे, उसमें अलग अलग लोगों को मोटिवेट करने का है। तो समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। किराए का नहीं, अब घर होगा अपना। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 शुभ लक्ष्मी, वाजिब कीमत के G+2 EWS और LIG अफोर्डेबल फ्लैट्स, सरकार द्वारा रजिस्ट्री शुल्क में विशेष छूट एवं केंद्र सरकार द्वारा ब्याज पर 6.5% की विशेष सब्सिडी। हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राइम लोकेशन, ड्रीमलैंड कॉलोनी के पास सूरतगढ़ रोड पर 2 BHK EWS फ्लैट बुकिंग मात्र 21,000 रुपए में, 2 BHK LIG फ्लैट बुकिंग मात्र 31,000 रुपए में। योजना में आपके लिए 90% तक बैंक लोन की सुविधा, सभी आधुनिक व आवश्यक सुविधाओं युक्त योजना शुभ लक्ष्मी, जो रखे आपकी हर जरूरत का ख्याल। तो क्यों करना अब और इंतजार, जब हो सकता है अपने घर का सपना साकार। संपर्क करें 935 1000 500। शुभ लक्ष्मी। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अब आपके लिए बेहद उपयोगी रिपोर्ट। दरअसल जिंदगी को बचाने के लिए तो हम रोज ही किस्मत के साथ खेल खेलते हैं, लेकिन आजकल ऐसा गेम बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहा है, जिसमें ऐसे खतरनाक स्टेप हैं जो आखिरकार उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालांकि हनुमानगढ़ जिले में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, फिर भी हमारी कोशिश है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ब्लू व्हेल के खतरनाक गेम से अपने लाडलों को दूर रखें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जिंदगी भर के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पेश है खास रिपोर्ट। यह मौत का खेल है, ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी को जीतने का मौका नहीं मिलता, आखिरकार उसे मरना होता है। मरने का तरीका भले जुदा जुदा हो, लेकिन इस खेल की शुरुआत करने का मतलब है आप इस खूबसूरत दुनिया से विदाई की तैयारी कर रहे हैं, अपने परिजनों से सदा के लिए बिछुड़ने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, इस खेल का नाम है ब्लू व्हेल गेम। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस खेल का अंत मौत है, वह खेल कैसे हो सकता है। गेम एक रशियन ओरिजिन का, मूलतः रशिया के किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया एक गेम है, जो कि ऑनलाइन डेयरिंग के ऊपर आधारित है। ऑनलाइन डेयरिंग मतलब कुछ धमकियां हैं जो ऑनलाइन उसके खिलाड़ियों को, उसके प्लेयर्स को दी जाती है, और मोटे तौर के अंदर इसके कुल 50 स्टेप्स हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो बेसिकली जब इस गेम को खेलना शुरू करता है, तो एक एक करके उसके स्टेप्स का, उसके फेजेस का आगे वो बढ़ता है, और उसको वो स्टेप उसमें पूरे करने होते हैं। तो वो हर एक स्टेप के अंदर उसके लिए कुछ एक नया चैलेंजिंग होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति जब उसको खेलना शुरू करता है, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर उसको अपने हाथ के ऊपर जो है वो #47 चाकू से गोदना होता है। फिर इसी तरह से वो धमकियां आगे से आगे बढ़ती जाती है, और जिसका अंत जो है वो सुसाइड या आत्महत्या के द्वारा उसका अंत किया जाता है। तो इस गेम की खासियत है कि शुरू में ही खेलने वालों के परिवार से संबंधित सारी जानकारियां एकत्रित कर ली जाती हैं, बाद में उन्हें प्रेशर में ले लिया जाता है। इसके बाद तो खेलने वाला वही करता है जिसका उसे टास्क मिलता है। एक बात और कि यह नेट पर उपलब्ध बाकी गेम की तरह प्रोग्रामर गेम नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्यों इन धमकियों के अंडर में, प्रेशर के अंदर आता है, तो क्या होता है कि वास्तव में ये जो गेम है, कोई भी जो गेम है वो बेसिकली 2 तरीके से चलता है। पहले कोई गेम जो है, अगर हम नॉर्मली बहुत सारे मोबाइल में या कंप्यूटर में जो गेम्स हैं, उनमें क्या होता है कि एक प्रोग्राम बना दिया जाता है, और वो प्रोग्राम जो है स्टेप बाय स्टेप हम उसमें आगे से आगे चलते रहते हैं।
बट ब्लू व्हेल जो गेम है वो पूरी तरह से प्रोग्राम के ऊपर आधारित नहीं है। प्रोग्राम के साथ साथ इसके प्रोग्रामर या इसकी जो टीम इसके बैकएंड में काम कर रही है, वो टीम इसके खिलाड़ियों से, इसके यूजर्स से, उनके परिवार संबंधित पूरी जानकारियां लेती है और फिर हर एक स्टेप के ऊपर उनको कुछ छोटी छोटी धमकियां भी साथ में दी जाती है। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उसके प्रेशर में आके उन स्टेप्स को करने के लिए बाध्य हो जाता है। आखिर किस तरह के बच्चे उसकी ओर आकर्षित होते हैं? कंप्यूटर एक्सपर्ट आदित्य गुप्ता बताते हैं कि जो बच्चे एकाकीपन के शिकार होते हैं वही इन गेम्स में रोमांच की खोज करते हैं। धीरे धीरे वे प्रेशर में आ जाते हैं और आखिरकार मौत की नींद सो जाते हैं। ये लिंक जो है वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर हम दूसरे वे में देखें कि कौन इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो एकाकीपन के शिकार हैं, जो अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर थ्रिल को लाने के लिए, रोमांच लाने के लिए ऐसे गेमों को खेलते हैं। और खेलने के बाद जब वो शुरू करते हैं तो शुरू करने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं उस प्रेशर के अंदर आके इस गेम को आगे से आगे खेलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब तक जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें खिलाड़ी की उम्र कच्ची रही, मतलब नाबालिगों पर ही इस गेम का असर होता है। इसलिए इसी उम्र के बच्चों को टारगेट भी किया जाता है जो देर रात तक ऑनलाइन रहते हैं। खासकर उन्हें ही गेम का लिंक भेजा जाता है ताकि उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव आसानी से बनाया जा सके। के अंदर जो शिकार होने वाली जो व्यक्ति हैं या जो उम्र वर्ग है वो टीनेजर है। टीनेजर जो है, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चा जो है वो आगे जिंदगी के अंदर बढ़ रहा होता है, परिपक्व हो रहा होता है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है। कहीं ना कहीं एक उम्र का एक ऐसा बदलाव होता है कि जिसमें वो अपने आप को अकेला भी महसूस करने लगता है। कहीं ना कहीं एक उम्र का दबाव भी होता है। तो उन सब के चलते हुए जब एक युवा पीढ़ी जो है, जो टीनेजर वर्ग की जो युवा पीढ़ी है, जब इस गेम को खेलती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव भी उनके ऊपर बनाया जाता है। होता यह है कि इस गेम के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि भी 50 स्टेप्स हैं, रोज एक स्टेप आगे करना होता है। तो बीच बीच के अंदर उसको कुछ ऐसे स्टेप्स भी दिए जाते हैं कि आपको आधी रात को जग कर ये वीडियो देखना है, आपको शमशान घाट पे जाना है, शमशान भूमि पे जाके वहां पर आपको अपना फोटो खींच के अपलोड करना है, या कुछ वीडियोस और कुछ ऑडियोज उनको सुनने के लिए दिए जाते हैं। वो जब वो सुनते हैं तो पूरी तरह से वो एक मानसिक दबाव में आके उस गेम के अंदर जकड़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये जकड़न आगे बढ़ती है तो वो बच्चे का जो हाव भाव है वो चेंज होता है, उसकी जो मनोचिकित्सक जो अवस्था है वो बदलती जाती है। तो बेसिकली इस तरह से ये आगे से आगे मनोचिकित्सक डॉक्टर विक्रम जैन बताते हैं कि मोबाइल एडिक्ट बच्चों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। एकाकी प्रवृत्ति वाले उन बच्चों पर भी नजर रखने की जरूरत है जो मैच्योर्ड बिल्कुल नहीं है। बच्चे हैं जो एक टीनेजर ग्रुप है जो कि धीरे धीरे मोबाइल्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है, या जो इंटरनेट पे ज़्यादा एक प्रकार का एडिक्शन जिन बच्चों के अंदर है, वो उनका जो ध्यान है वो इन गेम्स के प्रति ज़्यादा हो रहा है। ये उन बच्चों के अंदर भी प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है जो एकांकी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जिसको हम इंट्रोवर्टेड भी कहते हैं, यानी जो अपने आप में ज़्यादा मस्त रहते हैं, अपने आप की दुनिया में ही खोए रहते हैं, या जिन बच्चों का माँ बाप के साथ लगाव कम होता है, या जिनके माँ बाप अत्यंत व्यस्त रहते हैं, या जो माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो वो बच्चे एक अपनी अलग ही दुनिया के अंदर खो जाते हैं। वो बच्चे जब नेट के संपर्क में आते हैं, चाहे अपने घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल के संपर्क में आते हैं, तो वो इस प्रकार के लिंक से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। जब वो इससे अटैच हो जाते हैं तो चूंकि वो इतने मैच्योर नहीं होते, उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं होता, उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसको फॉलो करने के लिए या उनको मानने के लिए उन पर भारी दबाव डाला जाता है। उस दबाव के चलते और उनकी नासमझी के चलते वो सारे स्टेप्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जब वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो अल्टीमेटली हर स्टेप इस टाइप का होता है कि उनका जो दिमाग है वो पूरी की पूरी तरह उस गेम के अंदर रम जाता है। बताया जाता है कि सोवियत रूस का जो व्यक्ति इस गेम का निर्माता है वह खुद मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अब
अपनी करतूतों की वजह से जेल की कोठरी में सजा भुगत रहा है। इसलिए इस गेम से बच्चों को दूर रखने की जरूरत है। बनाया था उसकी जो बुद्धि थी, ये मेरे को भी वो एक प्रकार से मानसिक विक्षिप्ति लगता है और वो आज की तारीख में जेल के पीछे है। इस गेम के सारे स्टेजेस सब इस प्रकार के है कि आदमी अल्टीमेटली आत्महत्या कर ले। तो मानसिक विक्षिप्तता के कारण इस प्रकार के गेम का उदय हुआ और इस प्रकार के गेम के उदय होने का मतलब यही है कि वो अल्टीमेटली यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क में आवे इसके और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो। ये इस प्रकार से इस गेम का यही उद्देश्य था और वो अपने उद्देश्य में कारण रशिया के अंदर, इंडिया में और भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी बच्चों ने आत्महत्या की। जिस तरह लाइफ स्टाइल बदल रहा है, समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में मनोचिकित्सकों का कहना है कि अपने बच्चों के लिए समय निकालना जरूरी लगने लगा है। जब बच्चों को लगता है कि परिवार में उसके लिए महत्व नहीं रहा तो वह गुमसुम रहने लगता है और फिर उसे नेट के रूप में नया साथी मिल जाता है, जिसमें इस तरह के गेम से उसके जीवन का भी अंत हो जाता है। यहाँ तक संभव है कि सबसे बड़ा ये कारण है कि आज की जो लाइफ है उसे सीडेंटरी लाइफ या बड़ी उदासीन लाइफ कहा जा सकता है। हर एक आदमी अपने अपने लक्ष्यों में पूर्ति के लिए अंधाधुंध घूम रहा है। जहाँ तक भारत की जो सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें सभी घर के लोग बैठ के खाना खाते थे, बैठ के बातें करते थे, हथाई करते थे, गपशप मारते थे, वो व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। लोग टेलीविज़न के अंदर, इंटरनेट के अंदर, मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके अंदर ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, जिससे बच्चा को भी ऐसा लगता है कि मेरे घर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मुझे अपनी अलग ही एकांकी दुनिया बनानी है और वो उस एकांकीपन के अंदर ज़्यादा मज़ा करने लग जाता है। तो जब तक हम लोग आपस में घुल मिल के नहीं रहेंगे, खुद के विचारों की एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे नहीं, बच्चे को भी बच्चे की छोटी छोटी बातों को जो वो उसके जज्बात है उसकी कदर नहीं करेंगे, उसकी जो इच्छाएं है छोटी मोटी उसकी पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना काफ़ी दूर हो सकता है। इस गेम को इग्नोर किया जाना जरूरी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा गंभीर हो गया है। कोई अनधिकृत लिंक शेयर ना करे, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त की जरूरत है। लेकिन जब तक यह मुमकिन नहीं है, हमें खुद के स्तर पर इस तरह के गेम को नजरअंदाज करना होगा। इस गेम को जो बढ़ाया जा रहा है, जो प्रमोट किया जा रहा है, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मार्फत किया जा रहा है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है ये। हम देख सकते हैं कि अभी तक हम जब साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, वो हैकिंग की बात है या साइबर सिक्योरिटी के अंदर किसी भी तरह के नुकसान की बात है, तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ मशीन को, डेटा को या किसी संस्था के रोजमर्रा के कामों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। बट यहाँ पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सेंध मारी है हमारी व्यवस्था के अंदर जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो नेचुरली साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो यहाँ पर इसको इसके रोकथाम के लिए सरकार या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो आगे आ सकते हैं। इस तरह के जितने भी लिंक्स शेयर किए जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उन लिंक्स को रोका जा सकता है। अगर हम इस गेम की बात करें, स्कूलों में भी प्रार्थना सभाओं के माध्यम से बच्चों को इस खतरनाक गेम से दूर रहने की नसीहत दी जाने लगी है। जिला स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के अध्यक्ष सुरेश शर्मा कहते हैं कि संगठन स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। हम लोग विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर बच्चों को समझा रहे हैं और जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे ज़िले में ये कहना चाहूँगा कि अपने प्रार्थना स्थल पर बच्चों को समझाएं कि ऐसे गेम जो बच्चों के लिए घातक हैं, समाज के लिए घातक हैं, इनसे दूर आ जाए और अभिभावक भी अपने बच्चों को ध्यान दें कि उनको ऐसे मोबाइल नहीं दिलाएं और ऐसे नेट का कनेक्शन नहीं कराएं जिससे कि वो इन गेमों को लोडिंग करें और अपनी जान की बाजी पर बच्चे खेलें। जिले में भी अपने संघ के मुख्य पदाधिकारी उनके साथ बैठक करके और ये सबको कह दिया है कि पूरे जिले में तहसील के माध्यम से, तहसील अध्यक्ष के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को बताएं, अभिभावकों की बात पहुंचाएं तो इस गेम के साथ बच्चे न खेलें। अच्छी बात है कि इस तरह का खतरा मंडराने के बाद उन अभिभावकों की बेचैनी बढ़ी है जो व्यावसायिक व्यस्तताओं के कारण बच्चों के साथ अधिक वक्त नहीं गुजार पाते। स्काई चैनल से बातचीत में कुछ अभिभावकों ने कहा कि इस खतरे से उन्हें नसीहत मिली है और वे अपने बच्चों को लेकर गंभीर हो गए हैं। आइए सुनते हैं कुछ अभिभावकों को। बच्चों के साथ रह के उनसे पूछो उसको कौन से किससे क्या डर लगता है और उसके साथ वो सब कुछ शेयर करो।
बच्चों को मोबाइल इंटरनेट इनसे दूर रखो। बच्चों को प्ले के साथ अपना कुछ मतलब फिजिकली गेम खेलो, उनके साथ बाहर खिलाओ उनके साथ बाहर बाग में घूमने जाओ। बच्चों के साथ ऐसे ट्रीट करो कि वो किसी चीज़ के लिए घबराए नहीं, डरे नहीं। हमारे मन में भय बना हुआ है कि कई बच्चे ऐसे उल्टे कदम ना उठा लें ताकि हम अपने बच्चों को खो दें, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो ऐसे दूर होने के लिए हम बच्चों के साथ बैठते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, उनको समझाते हैं नेट से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो, ताकि उनकी अच्छी परवरिश हो सके। भय सभी के है तो मेरे को भी भय तो उचित सी बात है, मेरे को भी भय है और मैं भी खूब अंदर से डरा हुआ हूँ। और मैं तो खुद लोगों को जाकर कह रहा हूँ भी ये मत खेलो मत खेलो, तो डर सभी के अंदर बना हुआ है। मेरे अंदर भी नेट है जो बंद रखा करो, नेट पर ऐसी कोई सर्च मत मारो ताकि कोई ऐसा कोई खतरनाक चीज़ हमारे फ़ोन में न आए, इसलिए नेट नाट बंद करे रखते हैं। भले अभिभावकों में बेचैनी घर कर गई हो, लेकिन मनोचिकित्सक डॉक्टर विक्रम जैन उन्हें इस बात के लिए सावचेत करते हैं कि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। खासकर ध्यान रखें कि बच्चा अधिक समय तक बंद कमरे में ऑनलाइन तो नहीं है। आइए सुनते हैं अभिभावकों के लिए और क्या कुछ टिप्स देते हैं डॉक्टर विक्रम जैन। सबसे पहले तो मैं ये उनके घर वालों को या उनके जो अभिभावक हैं उनको ये हिदायत दूंगा कि घर के अंदर बच्चे को जहाँ तक भी हो बच्चे को अपने साथ ही एंगेज रखें। उन्हें कोई बंद कमरे में नहीं बैठने दें। अगर वो बंद कमरे में पढ़ाई का कह रहा है तो आप उसको समय समय पर जाकर उसको चेक करें कि वो पढ़ ही रहा है या कोई और अन्य कार्यविधि के अंदर लिप्त हो रहा है। बच्चे को किसी भी हालत के अंदर स्मार्टफोन जो आपका खुद का हो या बच्चे को आप मत दिलाएं। घर के अंदर जहाँ तक भी हो इंटरनेट की फैसिलिटी अभिभावक की उपस्थिति के अंदर ही बच्चा यूज़ करे। इस प्रकार की अगर व्यवस्था है तो काफ़ी हद तक संभव है कि बच्चे इस गेम के संपर्क में नहीं आएंगे। दूसरा, बाज़ार के अंदर जैसे जहाँ पर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे ऑनलाइन काम चलता है, वहाँ पे भी हिदायत हो कि के साथ कुछ जो बच्चा है उसकी संदिग्ध गतिविधि हो रही है, वो अकेले में कुछ कर रहा है, अकेले चैम्बर के अंदर कुछ कर रहा है, तो वो भी समय समय पे ध्यान देवे कि बच्चा किस प्रकार की वेबसाइट को डाउनलोड कर रहा है, किस प्रकार के लिंक के साथ में अटैच हो रहा है। ये अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं तो ये बहुत ही इस गेम को ख़त्म करने के लिए, इस गेम के उन्मूलन के लिए या इंडिया में स्प्रेड नहीं हो पाए उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ब्लू व्हेल गेम को लेकर पुलिस महकमा भी गंभीर है। पुलिस महानिदेशक अजीत सिंह ने आदेश जारी कर सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में सेमिनार के माध्यम से बच्चों को इसको लेकर अलर्ट करें। एसपी यादराम फांसल ने कहा कि आदेश की क्रियान्विति के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाँ, ब्लू व्हेल गेम्स के बारे में मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस संबंध में स्कूलों पे पुलिस का अधिकारी और जाब्ता जाए और उनको समझाइश करे कि इस तरह के गेम्स जो हैं वो कहीं न कहीं खतरनाक हैं और निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसकी पालना की जा रही है। ब्लू व्हेल गेम के खतरे से निपटने के लिए न सिर्फ पुलिस महकमा बल्कि न्यायपालिका भी गंभीर नजर आ रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुखराज गहलोत ने स्काई चैनल को बताया कि इसके लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि बच्चों के इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी जा सके। आइए सुनते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट पुखराज गहलोत को। तो बच्चों में हम जागरूकता के लिए एक कैंपेन चलाएंगे जो हम जगह जगह स्कूलों में हनुमानगढ़ जिले में और हमारी तालुकाओं के जो अध्यक्ष है वो पैनल एडवोकेट BLV की मदद से स्कूलों में एक अभियान चलाएंगे और हम बच्चों को ब्लू व्हेल गेम के जो दुष्परिणाम हैं उनके बाबत जानकारी देंगे और उनको ये बताएंगे कि इस गेम को सर्वप्रथम तो वो डाउनलोड ही नहीं करें और अगर कोई व्हाट्सएप पे या नेट पे या फेसबुक पे कोई उनको ऐसा ऑफ़र मिले तो उसको अवॉइड करें। और अगर कोई बच्चा इस गेम में अगर उसने कोई ऑफ़र स्वीकार भी कर लिया है तो उसके बारे में उसके कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो परिवार के जो पेरेंट्स हैं उनको पता चल सकते हैं। उसमें बच्चे का सवेरे 4:20 पे उठना होता है और वो गेम खेलता है और उसके हाथ पे या पाँव पे ब्लू व्हेल गेम है, उसका जो शार्प चाकू से वो निशान बनाता है
और वो अपने घर वालों से डिसकनेक्ट रहता है, किसी से बात नहीं करता, अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर हो जाता है और वो प्रतिदिन अपनी बॉडी पे कोई ना कोई इंजरी क्रिएट करता है। तो ये सिम्टम्स है। तो ऐसे कोई बच्चों का पता भी चलेगा तो उनके लिए भी हम काम करेंगे और हम चाहे पुलिस की मदद से चाहे मनोचिकित्सक की मदद से ऐसे बच्चों को, अगर वो ऐसे गेम में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनको भी बचाने की कोशिश की जाएगी और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपना पूरा सहयोग देगी। हमारे पैनल एडवोकेट PLV सभी इसमें काम करेंगे और ये हम पूरे हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये थी ब्लू व्हेल गेम के खतरे को आगाह करती स्काई चैनल की खास रिपोर्ट मौत का खेल। अब एक बार फिर रुक करते हैं खबरों की तरफ। टाउन स्थित व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार को छात्र संघ अध्यक्ष पिंकी बाना सहित अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। खास बात है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं भी हुई। इसमें निर्णायक रही हिंदी के पूर्व व्याख्याता डॉक्टर किरण। VM गर्ल्स कॉलेज में हुए कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। दरअसल वे छात्र संघ पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खासा उत्साहित थे। बाद में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम हुए। प्रतियोगिता में डॉक्टर किरण ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ ने छात्र संघ पदाधिकारियों को अधिकारों के साथ कर्तव्य को लेकर भी सावचेत रहने को कहा। पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके निर्णायक दल के रूप में हमारे यहाँ डॉक्टर किरण मैम आए और उन्होंने अपने निर्णय के द्वारा प्रथम और द्वितीय विजेता घोषित किया। इसके साथ ही आज जैसा कि छात्र संघ में जो विजित छात्र संघ अध्यक्ष पद पर पिंकी बाना जो कि अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी, उसने अपनी तरफ से अपने दो सहयोगी सह सचिव सह अध्यक्ष के साथ यह पार्टी का आयोजन किया जिसमें छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और छात्राओं के द्वारा अपनी खुशी जाहिर की गई। इसी के साथ मैंने उन्हें पद के कर्तव्य व अधिकारों के विषय में जानकारी दी। और अब आपको बताते हैं आज के दिवस का इतिहास। दरअसल आज ही के दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। आइए सुनते हैं NMPG कॉलेज में हिंदी की विभागाध्यक्ष रही डॉक्टर किरण को, जो हिंदी दिवस के महत्व को परिभाषित कर रही हैं। स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होते हैं। इसी कड़ी में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी को आसीन किया गया। 14 सितंबर 1949 में इसे संविधान में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब भी ये सेनानियों की संपर्क भाषा थी। इसलिए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और इसकी लिपि देवनागरी मान्यता प्राप्त है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।